हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुर्ती का एक गला बनाकर दिखा रही हूँ। उसमें हम ये शटल लेस से इसको यूज़ करेंगे। गला बनाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी लंबाई लगभग 16.5 इंच है और चौड़ाई में ये 9.5 इंच है। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से लगभग आधा इंच पर हम एक लाइन बनाएंगे। तो ये ऊपर वाला हिस्सा शोल्डर की स्टिचिंग में जाएगा। अब हम गले का साइज़ लेंगे यहाँ पर। तो चौड़ाई में गले का जो साइज़ हमें लेना है उससे हम आधा इंच बड़ा लेंगे। गले की गहराई यहाँ 6.5 इंच ले रही हूँ मैं। तो गले की गहराई में भी हम आधा इंच गला ज़्यादा लेंगे। यहाँ 2.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया था और फिर इधर 1 इंच पे निशान लगाया है वी शेप ड्रॉ करने के लिए। ऊपर हम बॉक्स बनाएंगे और ऊपर वाले हिस्से में हम राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ गले का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं, जितना आप गले का साइज़ पहनते हो। अब ये गला ड्रॉ करने के बाद हम इसके बाहर लगभग 1.25 इंच पर एक आउटलाइन और बनाएंगे और यहाँ वी शेप के बाहर भी हम 1.25 इंच की आउटलाइन बनाएंगे और नीचे लंबाई में हम 1.25 इंच की एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम बाहर वाली आउटलाइन से नेक को कट कर लेंगे और अब अंदर वाला हिस्सा बुकरम का हम कट करके निकालेंगे। तो यहाँ जो ऊपर का गला है वी शेप तक, बस इतना ही गला हम कट करेंगे यहाँ पर अभी इस तरीके से। तो ये गला हमारा कट हो गया है। अब इसका ये नीचे वाले हिस्से में हम इसका सेंटर लाइन इस तरह से हाथ से प्रेस करके इसको बना लेंगे और फिर इस लाइन के ऊपर हम पेन से सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे गले की। अब इसको हमने कपड़े पे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और उसकी बाहर वाली किनारी को भी हमने आयरन से कर लिया था फोल्ड। अब इस पर हम रफ़ स्टिच लगा लेंगे चारों तरफ। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पर मैंने चारों तरफ रफ़ स्टिच लगा ली है और यहाँ जो हमने सेंटर लाइन बनाई थी वो सेंटर लाइन गले में ऊपर तक हमने कर दी है। और ये कुर्ती का हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें भी मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब गले को हम कुर्ती के सीधे हिस्से पे इस तरह से रखेंगे और सेंटर लाइन से सेंटर लाइन मिलाते हुए, और पहले हम सेंटर लाइन पे एक लाइन खींच लेंगे। सेंटर लाइन नीचे वाली से मिला के हमें रखना है। उसके बाद हम गले की वी शेप वाला जो पैटर्न है इसमें हम बुकरम के किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे और पूरा गला ऊपर वाला हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा नीचे वाला पैटर्न है इस पर हमें सिलाई लगाना है। तो जो हमने सेंटर में लाइन खींची थी इस लाइन से बिल्कुल एक पॉइंट साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और फिर यहाँ से लाइन के साथ साथ हम एक पॉइंट साइड में इसके स्टिचिंग करेंगे और नीचे तक करते हुए लाएंगे इसको इसी तरीके से। अब यहाँ आधा इंच नीचे छोड़ देंगे पैटर्न को और फिर इसके वापस सिलाई करते हुए लाएंगे। तो वो भी बीच की लाइन से एक पॉइंट मार्जिन छोड़ देंगे। तो ये इस तरह से हमारा तैयार होगा। जो हमने लाइन खींची थी सेंटर लाइन, उसके दोनों तरफ एक पैर से भी कम मार्जिन हमने छोड़ा है। अब हम ऊपर का नेक यहाँ कट कर लेंगे। तो ये गला हमने कट कर लिया है और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब नीचे वाला जो लाइन है यहाँ पर हम बिल्कुल सेंटर से कट करेंगे। दोनों तरफ हमारे स्टिचिंग है, इसको ध्यान रखना है कि टाँका हमारा कोई कट ना हो। बिल्कुल सेंटर से ध्यान से हमें कट करना है। और जब नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर हम इस तरह से दोनों तरफ कट लगा देंगे, बिल्कुल कॉर्नर तक जहाँ हमारी सिलाई है वहाँ तक। और इस तरह से करने के बाद अब हम इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे उल्टी साइड पर। और फोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इनके कोने बाहर निकाल लेंगे दोनों तरफ के और उसके बाद आयरन कर लेंगे। तो ये गले को मैंने अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। इस स्टेप पर आयरन ज़रूर करें, उससे अच्छी फिनिशिंग आती है गला बनाने में। अब ये लेस ली है मैंने, इस लेस को हम यहाँ गले के साथ इस तरह से रख के लगाएंगे। तो हम इसे डायरेक्ट स्टिच नहीं करेंगे, ये फेवी स्टिक है मेरे पास। इसको लगाएंगे हम यहाँ पर लेस के किनारे किनारे पर और फिर उसको गले के साथ नीचे रखते हुए पेस्ट कर देंगे इसको।
इस तरीके से। और जब लेस कॉर्नर पे आएगी तो कॉर्नर पे हम गोलाई वाली जगह पर भी और कॉर्नर पे भी हम उसके किनारे पर कट लगा देंगे। तो लेस का जो किनारा है बस उसी किनारे पे हमें कट लगाना है और इस तरह से फेविक ग्लू से हमें चिपकाते हुए इसको इसके साथ पेस्ट करना है। इस तरह से पेस्ट करके हम इस पर आयरन कर देंगे। तो आयरन करने से ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है और हमें दिक्कत नहीं होती स्टिचिंग करते वक्त। अब इसका जो वी शेप है यहाँ पर भी हम लेस को इसी तरह से रखेंगे, फेवी स्टिक लगाकर इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर लेंगे और आयरन कर देंगे इसको। और वी शेप के नीचे 1-1.5 इंच हम छोड़ते हुए लेस को कट कर देंगे, क्योंकि यह हिस्सा गले में नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ डबल लेस लगाने से फ़ायदा नहीं है। इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे और सामने वाले हिस्से पे भी इसी तरह से हम लेस लगाते हुए आयरन करके उसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये सामने वाला हिस्सा ही मैंने रेडी कर लिया है। अब नीचे वाले हिस्से पर इसको लाके हम इसी तरह से पेस्ट करते हुए यहाँ पे हम लेस को 1-1.5 इंच बड़ा रखते हुए थोड़ा कट करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रख के लेस कट कर लिए और जहाँ तक हमारा नेक है वहाँ तक लेस को फिनिश करके इस तरह उसका किनारे वाला हिस्सा छोड़ देंगे और किनारे वाला हिस्सा अंदर दबा देंगे इस तरीके से। तो ये लेस हमारी स्टिचिंग में अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब यहाँ इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब यहाँ लेस हमारी निकलेगी नहीं, जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारी लेस अच्छे से सेट रहेगी। अगर हम डायरेक्ट सिलाई लगाते हैं तो गले का शेप भी ख़राब होता है और फिनिशिंग बिल्कुल नज़र नहीं आती। अब यहाँ बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ वी शेप जो हमारा है, यहाँ तक हमारा नेक का साइज़ है। इसके नीचे मैंने एक पट्टी रेडी कर ली है, इसकी सारी सिलाइयाँ अंदर कर दी हैं पट्टी की किनारी। अब इसको यहाँ से हम रखेंगे और इसके साथ गले के साथ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसको नीचे तक लाकर सिलाई को यहाँ पक्का कर देंगे। अब हम सामने वाले गले को ऊपर की तरफ से फिर स्टिच करना शुरू करेंगे। टॉप स्टिच लगाते हुए हम इसको लाएंगे। यहाँ हमारा वी शेप जो है, जहाँ तक हमें गला खुला रखना है वहाँ तक लाके हम इसको फिर सामने वाली पट्टी जो हमने लगाई थी उस पट्टी को यहाँ से इसके साथ सेट करेंगे और फिर इसको पट्टी के ऊपर रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे हम सिलाई को पक्का कर देंगे। अब ये गला हमारा कंप्लीट हो गया है। पीछे जो इसका गले के पट्टी है पीछे की तरफ, इसको हम हाथ की सुई से तुरपाई कर लेंगे और हमारा गला रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो पर्ल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये गला रेडी हो गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये गला रेडी हुआ है। ऐसे प्रोजेक्ट करते वक्त हमें आयरन का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, बीच बीच में जहाँ ज़रूरी है वहाँ हमें प्रेस लगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।